प्यार, धोखा और मर्डर, ये कहानी है हरियाणा की मॉडल शीतल उर्फ सिमी चौधरी की, जिसकी हत्या के बाद अब जो खुलासे हुए हैं वो काफी हैरान कर देने वाले हैं। सिमी की हत्या क्यों हुई और किसने की, इससे भी आखिरकार पर्दा उठ ही गया। जी हाँ, शीतल हत्याकांड में पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड सुनील को गिरफ्तार कर लिया है। सुनील ने अपना गुनाह कबूल भी करते हुए पुलिस को बताया कि उसने ही शीतल को मौत की नींद सुलाया है। दरअसल शीतल की बहन नेहा के बयान और कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर पुलिस ने आरोपी सुनील को गिरफ्तार किया है, जिसने खुद को नहर में गिरने की झूठी कहानी गढ़ी थी। सुनील से शीतल बात नहीं करती थी। इसके पीछे की वजह थी कि उसे ये पता चल गया था कि सुनील शादीशुदा है। इसी वजह से शीतल ने उससे रिश्ता खत्म कर दिया था और फिर उसका रिश्ता विशाल नाम के युवक से बंध गया था और इसी वजह से विशाल और शीतल शादी भी करने वाले थे। इसी बीच विशाल के नाम का टैटू भी शीतल ने अपने हाथ पर बनवा लिया था, जिससे सुनील भड़का हुआ था, क्योंकि सुनील विशाल से काफी चिढ़ता भी था। जांच में यह भी पता चला है कि शीतल का परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला था, लेकिन उसका जन्म और पालन पोषण पानीपत में हुआ था। उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी और 2 बच्चे भी थे। मॉडलिंग के शौक की वजह से उसका अपने पहले पति से तलाक हो गया था। तलाक के बाद वो अपनी बहन के साथ रहने लगी और करनाल के एक होटल में नौकरी करने लगी थी, जहां उसकी मुलाकात सुनील से हुई थी, क्योंकि सुनील उस होटल का मालिक था। इसी बीच दोनों के रिश्ते प्यार में बदल गए, लेकिन जब शीतल को सुनील के बारे में और उसकी सच्चाई पता चली तो उसने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। इससे बौखलाया सुनील अक्सर उसके शूटिंग स्थलों पर पहुंच भी जाता था और उस पर नजर भी रखता था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. क्योंकि सुनील के बाद शीतल विशाल के साथ रहने लगी थी, यानी कि दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया था और फिर दोनों यानी कि शीतल और विशाल शादी करने वाले से, जिससे सुनील भड़का हुआ था। 14 जून की रात शीतल एक शूटिंग के लिए इसी बीच अहर गांव गई थी। वहां सुनील पहुंचा और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गया। शीतल ने अपनी बहन को वीडियो कॉल कर बताया था कि सुनील उसे जबरन अपने साथ ले जा रहा है और उसके साथ मारपीट भी कर रहा है। इसके बाद सुनील ने शीतल को कार में बिठाया। दोनों कार में ही शहर में घूमते रहे। फिर किसी बात पर सुनील और शीतल के बीच झगड़ा हुआ और उसने चाकू से शीतल की हत्या कर दी। लाश को नहर में फेंककर उसने खुद भी गाड़ी को नहर में डाल दिया ताकि ये हादसा लगे, लेकिन पुलिस की जांच में पूरा मामला सामने आ गया। 15 जून की रात थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई और 16 जून की सुबह उसका शव बरामद कर लिया गया। इस हत्याकांड से पहले सुनील और शीतल का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दोनों एक साथ कार में जाते हुए नजर भी आ रहे हैं, जिसमें दिख रहा है कि सुनील के हाथ में एक बैग भी है जिसे वो कार में रखता है। इसी बीच दोनों कार में बैठते हैं और फिर निकल जाते हैं और इसी बीच ही इस वारदात को सुनील अंजाम देता है और शीतल को गाड़ी में ही वो मौत की नींद सुला देता है और फिर गाड़ी को नहर में फेंक देता है ताकि ये हत्या नहीं बल्कि हादसा लगे। लेकिन पुलिस की जांच में खुलासा हो चुका है और सुनील अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। सुनिए पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कैसे किया। 14 तारीख को ये लड़का इस लड़की को, क्योंकि पहले से इनकी जान पहचान थी, यार दोस्त थे ये, तो ये लड़का अहर गांव में लेके इसको गया था। अहर गांव में इस लड़की की कोई शूटिंग थी। ये हरियाणवी एल्बम में काम करती थी, तो वहां पर अहर गांव में शूटिंग थी। लेट नाइट तक इनकी वहां पर शूटिंग हुई। उसके बाद करीब 10 बजे के ये वहां से फारिग होते हैं और ये लड़का इस लड़की को लेके चल पड़ता है। तो रास्ते में इनकी किसी बात को लेके लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई में चाकू पहले से गाड़ी में पड़ा हुआ था। ये सुनील इस लड़की को चाकू मार देता है, गर्दन पर और छाती पर वार करता है और ये फिर रास्ते में जब लाते लाते पानीपत तक पहुंचे तो वो मर जाती है। तो फिर इसने प्लान की अपने माइंड में कि हम डेड बॉडी को खुर्द-बुर्द कर दें। तो इसने इस प्लानिंग के साथ गाड़ी को नहर में कूदा दिया और क्योंकि ये तैरना जानता था अच्छे से, इसको इस बात का अच्छे से पता था कि इसको लड़की को तैरना आता नहीं है, इसको तैरना आता था। तो ये
खुद निकल गया बाहर तैर के और वो लड़की बह गई। तो फिर गाड़ी को हमने निकलवाया और गाड़ी से फिर इनके फोन वगैरह बरामद हुए, लड़की की सैंडल बरामद हुई है। ये किसी और लड़के से बात करती थी, ये चाहता नहीं था कि किसी और से बात करे। तो उस दौरान जब ये वापस आ रहे थे तो किसी लड़के का कॉल आ गया, वो बात करती रही, ये मना करता रहा, वो मानी नहीं। तो इस बात पर उसने इसकी हत्या की।